और अब देख लेते हैं खबरें फटाफट। जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय में 3 छात्र पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों की मांग है कि चुनाव से पहले एडमिशन प्रक्रिया पूरी की जाए ताकि सभी स्टूडेंट्स को मतदान का मौका मिल सके। राजसमंद जिले के आरना गांव में पिछले दिनों माइंस विवाद में 2 युवकों पर जानलेवा हमला मामले में पुलिस SC/ST सेल ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। जालोर में सन सुसाइड मामले में बड़ा बवाल देखने को मिला। जालोर के जसवंतपुरा इलाके में ग्रामीणों ने पथराव किया। हादसे में कई लोग घायल हो गए। महिलाओं पर फप्तियां कसने, युवक से मारपीट करने और बलात्कार जैसे झूठे मुकदमों में उलझाने का मामला बीती रात तूल पकड़ गया। युवाओं की आए दिन की हरकत से खफा बोहरा समाज के लोगों ने रात को कोतवाली में हंगामा किया। डूंगरपुर के चीखली उपखंड अधिकारी श्रीकांत व्यास चीखली ब्लॉक के दौरे पर रहे। इस दौरान कई स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। हरियाणा के केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने लंपी के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली है। इस वैक्सीन को बनाने वाले वैज्ञानिकों के दल में बीकानेर वेटनरी विश्वविद्यालय से पढ़ी हुई डॉक्टर नवीन कुमार भी शामिल है। ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़गढ़ के प्रथम दरवाजे के पास एक पेड़ गिरने से यहां रियासत काल में बनाई गई जेल का दरवाजा और दीवार क्षतिग्रस्त हो गए। बाद में इस पेड़ को हटाया गया और यातायात दुरुस्त किया गया। जानकारी के अनुसार बीते दिनों हुई बरसात के बाद दुर्ग पर स्थित झरना बहना शुरू हो गया और इसके चलते जमीन की नमी से प्रथम दृष्टया वर्षों पुराना एक नीम का पेड़ गिर गया। कोटा की केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को अरेस्ट किया और 2 लाख रुपए की अफीम जब्त की। प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस ने अवैध डोडा चूरा परिवहन करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहां पुलिस ने तस्करी के काम में ली जाने वाली बोलेरो को भी जब्त किया है। पुलिस ने बोलेरो की तलाशी ली तो पीछे वाली सीट पर 5 कट्टे रखे हुए मिले। डोडा चूरा की कीमत 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। बूंदी जिले की नैनवा थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 21 बाइक बरामद की हैं। जिले में बढ़ती बाइक चोरी की वारदातों को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरे खंगाले और कुछ संदिग्ध लोगों से शक के आधार पर पूछताछ की। श्रीगंगानगर के सदर थाना पुलिस ने एक निजी फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक अन्य युवक को भी गिरफ्तार किया जिसने कलेक्शन एजेंट की रेकी की थी। बता दें, बाइक सवार 3 युवकों ने फाइनेंस कंपनी के एजेंट रॉबिन सिंह सैनी से मारपीट की और 1,84,000 रुपए नकदी छीनकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस चारों युवकों से पूछताछ कर रही है। और आखिरकार जालोर में प्रशासन और साधु संतों के बीच सहमति बन गई। 35 घंटे के बाद संत के शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं बड़ी बात यह कि जिस जमीन को लेकर पूरा विवाद उपजा था उस जमीन के बीचों बीच अब संत की समाधि बनाई जाएगी। इसको लेकर वहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गंगानगर ACB के DYSP वेद प्रकाश लखोटिया के नेतृत्व में आज श्री करणपुर थाने का एक घूसखोर ASI 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव में 4 चांद लगाने के लिए जवाहर कला केंद्र की ओर से कई गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में हर घर तिरंगा थीम पर 10 अगस्त को नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता का आयोजन होगा। राजस्थान राज्य सूचना आयोग की ओर से प्रदेश में पहली बार जयपुर के बाहर विशिष्ट अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत उदयपुर संभाग मुख्यालय से हुई। दौसा जिले के महुआ थाना पुलिस ने लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी 5 अगस्त को इवनिंग वॉक कर रहे एक व्यक्ति के साथ लूट की वारदात हुई थी। मोटरसाइकिल पर आए 2 बदमाश मोबाइल लूटकर फरार हो गए। बांसवाड़ा में PM मोदी के घर घर तिरंगा अभियान को ध्यान में रखते हुए बांसवाड़ा भाजपा ने आज तिरंगा यात्रा निकाली। पार्टी दफ्तर से त्रिपुरा सुंदरी तक इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में OBC मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। झुंझुनू के सिंघाना के रानी सती मंदिर के सामने डंपर ने पिकअप को टक्कर मार दी। इससे पिकअप बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि चालक बाल बाल बच गया। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर चलाए जा रहे अभियान घर घर तिरंगा लहराने को लेकर उदयपुर के गोगुंडा कस्बे में भी विद्या निकेतन माध्यमिक विद्यालय छात्रों द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई।
पूरे देश में आगामी 15 अगस्त का दिन बहुत ही खास होने जा रहा है। इसको लेकर पूरे देश में तैयारियां की जा रही है। पूरे देश में आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। झालावाड़ जिले के गंगधार क्षेत्र में लगातार छोटी काली सिंध और चंबल नदी में धड़ल्ले से चल रहे मत्स्य खेत के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोदाम पर छापा मारकर 25 क्विंटल से ज्यादा मछलियों को जब्त किया। बांसवाड़ा की मोरडी मिल में काम करते समय एक मजदूर की उंगली वहां चलने वाली मशीन की सुई में उलझ गई। इससे मशीन की सुई कई बार युवक की उंगली से होकर आर पार हो गई। निशक्तजन आयोग आयुक्त उमाशंकर करौली के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने करौली सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर निशक्तजनों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। प्रदेश में हाल ही में 28 डॉक्टर्स ने वीआरएस लिया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 2-3 महीनों में प्रदेश के अलग अलग सरकारी चिकित्सा संस्थानों में से 28 डॉक्टर्स ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। टोंक में आज NH-52 पर बनास पुलिया टूटने और बस गिरने से कई लोगों के घायल होने की खबर के बाद शहर में हड़कंप मच गया। कंट्रोल रूम से हादसे की जानकारी मिलते ही एक के बाद एक प्रशासनिक और पुलिस की गाड़ियां रवाना हुई। प्रदेश में 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी। उदयपुर में भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करवाने को लेकर कमर कस ली है। कोटपुतली शहर में मास्टर प्लान लागू किए जाने की कवायद में प्रथम चरण की कार्रवाई की गई। कार्रवाई से पहले अल सुबह 3 बजे नगर परिषद ऑफिस खुला। सुबह करीब 5 बजे नगर परिषद के अधिकारी पुलिस प्रशासन के भारी लवाजमे के साथ मास्टर प्लान में बाधा बन रही संरचनाओं को ध्वस्त करने पहुंचे। टोंक जिले भर में पुलिस और प्रशासन की अनदेखी के कारण अवैध ईंट भट्टों पर हमेशा डर बना रहता है। आज मालपुरा के अंबोपुरा गांव में अवैध ईंट भट्टा ढहने से 5 मजदूर घायल हो गए। बड़े पेड़ के गिरने से पुरानी जेल की दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस और नगर परिषद के सहयोग से पेड़ को हटाया गया। गंगानगर में इस बार हुई रिकॉर्ड बारिश के बाद अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों और ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर नुकसान का ठीक से सर्वे कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की फसलों को जलभराव से हुए नुकसान और ग्रामीणों के घरों में हुए नुकसान का सर्वे कराए ताकि अतिवृष्टि से प्रभावित किसान और ग्रामीण मुआवजे से वंचित न रहें। आगामी त्योहारों को देखते हुए बांसवाड़ा जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने एक बड़ा आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत तमाम ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई। बिना कलेक्टर की अनुमति से कोई भी अवकाश नहीं ले सकता। राजसमंद में मुहर्रम और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के गंभीर प्रयास कर रहा है। इसको लेकर आमेर थाना पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च किया और थाने में शांति समिति की बैठक की। हादसे में सभी धर्म के गणमान्य लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन अधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान समाज के लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट से बचने और कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा की। गंगानगर जिला मुख्यालय और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आज मेंटेनेंस कार्य के चलते जोधपुर डिस्कॉम के द्वारा 2 से 4 घंटे का पावर कट किया गया। हालांकि सुबह के वक्त बिजली कटौती करने से गर्मी से ना तो कोई परेशानी हुई, लेकिन बिजली का ना होना भी आम लोगों के लिए आज के दौर में एक परेशानी है। राजस्थान में प्रत्येक घर पर तिरंगा लहराए, इसी उद्देश्य को लेकर बीजेपी हर मंडल पर बैठक लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिम्मा सौंप रही है। वहीं कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन की रणनीति भी बनाई जा रही है। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने दौसा में कहा कि नकारा और निकम्मी सरकार को जगाने के लिए बीजेपी सड़क पर प्रदर्शन करेगी। गंगानगर सहित प्रदेश भर में शिक्षा सत्र 2019-20 में जिला मुख्यालय पर शुरू किए गए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल से 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए नए शैक्षणिक सत्र 2022-23 से विज्ञान संकाय की शुरुआत की गई। धौलपुर में मुहर्रम महीने की 6वीं तारीख शुक्रवार की रात्रि को बाड़ी शहर के कोटपाड़ा मोहल्ले के बड़ा इमामबाड़ा में शिया समुदाय द्वारा मातम मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की कामना के लिए दौसा की महिला कतिन बुनकरों ने प्रधानमंत्री को रक्षा सूत्र भिजवाए। 11 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है और इसी त्यौहार को देखते हुए सूती खादी के प्रमुख केंद्र दौसा खादी समिति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूती खादी के धागों की राखियां भेजी गई। दौसा खादी समिति से जुड़े 671 कतीन बुनकरों ने अपने हाथों से कते सूत का रक्षा सूत्र तैयार किया और इसे पीली हल्दी से रंगा। इसके बाद दौसा खादी समिति के माध्यम से 671 रक्षा सूत्र प्रधानमंत्री को भेजे गए।
जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल नॉर्थ सेक्टर हेडक्वार्टर के जवानों और अधिकारियों ने तिरंगा रैली निकाली। जैसलमेर में निकली शानदार रैली में जवान अपने हाथों में तिरंगा उठाए कदम से कदम मिलाते नजर आए। इस तिरंगा रैली का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाना, साथ ही भारत सरकार की ओर से आयोजित होने वाले 13 से 15 अगस्त को हर घर तिरंगा कार्यक्रम में लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करना है। अजमेर में घर घर तिरंगा अभियान में आम आदमी को जागरूक और प्रोत्साहित करने के लिए सीआरपीएफ जवानों ने आज शहर में पैदल तिरंगा यात्रा निकाली। रैली में स्कूली बच्चों सहित बड़ी संख्या में आमजन भी शामिल हुए और देशभक्ति के तरानों के बीच हाथों के तिरंगा लहराते हुए अपनी देशभक्ति का इजहार किया। यह तिरंगा पैदल यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए चौपाटी पर संपन्न हुआ, जहां सीआरपीएफ के बैकपाइपर बैंड ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। आजादी का अमृत महोत्सव स्वराज 75 कार्यक्रम के तहत राजसमंद जिले के कुंवारिया कस्बे में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में भारत माता, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आजादी के मतवाले भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, सुखदेव का रूप धरकर नन्हे मुन्ने बालक आकर्षण का केंद्र बने रहे। ये शोभा यात्रा विद्या निकेतन विद्यालय प्रांगण से प्रबंध समिति के द्वारा भगवा पताका फहराकर रवाना की गई। संत सुसाइड मामले में प्रशासन और साधु संतों के बीच सहमति बन गई, जिसके बाद संत के शव को फंदे से नीचे उतारा गया। जोधपुर में कार की टक्कर में पुलिसकर्मी की मौत हो गई। रात को गश्त के दौरान यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ पर एक नवजात की मौत का गंभीर आरोप लगाया। रीट परीक्षार्थी महिला ने डॉक्टर और स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता के मुताबिक गर्भवती को 1 अगस्त को जेके लोन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने प्रसव का समय लेट बताते हुए इलाज करने से मना कर दिया। हालत गंभीर होने पर ऑपरेशन की बात कहकर टालते रहे और निशा की हालत बिगड़ती रही। जब निशा का सामान्य प्रसव करवाया गया तब तक पेट में ही बच्चे की मौत हो चुकी थी। भीलवाड़ा जिले के मांडल में 600 रुपए के लेन देन के चलते 2 परिवारों में मारपीट हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक भाई ने दूसरे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस विवाद में महिला सहित दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए भीलवाड़ा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं दोनों पक्षों की तरफ से मांडल थाने में एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। राजसमंद जिले की पॉक्सो कोर्ट ने दोषी लक्ष्मी शंकर को 12 साल के बच्चे का शारीरिक शोषण करने के आरोप में 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 26,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। दोषी लक्ष्मी शंकर बच्चे को बेला फुसलाकर अपने घर ले गया, जहां उसने उसे शरबत में नशीला पदार्थ पिलाया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। इसके बाद दोषी ने बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी। गंगानगर की सूरतगढ़ पुलिस ने अवैध पिस्तौल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया है। जीआरपी थाना पुलिस चित्तौड़गढ़ ने कार्रवाई करते हुए महिला का पर्स चोरी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से सोने के आभूषण और मोबाइल बरामद किए। कोटा में ग्रामीण इलाके में चोरी की वारदातों को रोकने के मामले का चंद घंटों में खुलासा हो गया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए चोरी का थ्रेशर भी बरामद कर लिया। वारदात में प्रयुक्त ट्रैक्टर भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। उदयपुर के सवीना इलाके में डंपर की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक महिला की मौत हो गई। महिला का पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों को सौंप दिया। मामले में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस डंपर चालक की तलाश कर रही है। उदयपुर जिले के नौवा गांव में विद्युत पोल के तार टूटने से मवेशियों की मौत हो गई। गांव के सरपंच ने बताया कि विद्युत विभाग की लापरवाही से पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं। जल्दी विद्युत पोल को ठीक नहीं किया गया तो मजबूरन ग्रामीणों को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। गंगानगर की रामसिंहपुर थाना पुलिस की नाकेबंदी को तोड़कर भाग रही एक कार बेकाबू होकर पानी के जोहड़ में जा गिरी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार को जोहड़ से बाहर निकाला। वहीं कार सवार 2 युवकों को भी पुलिस ने धर दबोचा। दोनों युवक पंजाब के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। भीलवाड़ा में अचानक प्लेटफॉर्म से रेलवे ट्रैक पर एक युवक कूद गया। इसी बीच रेलवे कर्मचारी सुभाष दीक्षित ने अपनी जान जोखिम में डाली और युवक को ट्रैक से हटा दिया। हालांकि ये खुलासा अब तक नहीं हो पाया है कि युवक स्टंट के इरादे से रेल लाइन पर आया था या उसकी मंशा खुदकुशी करने की थी। जो भी हो, लेकिन रेलवे कर्मचारी की जांबाजी की हर कोई तारीफ कर रहा है।
रतनगढ़ नेशनल हाईवे 11 पर ट्रेलर और बोलेरो कैंपर की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 की सहायता से राजलदेसर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भरतपुर के बयाना सरकारी अस्पताल में एक जेब कतरे ने भीड़ का फायदा उठाकर अस्पताल में लाइन में खड़े गांव सिंघाड़ा के निवासी की जेब से पर्स पार कर लिया। पर्स में 12,000 रुपए, बाइक की आरसी और दूसरे दस्तावेज थे। घटना को लेकर पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। भरतपुर के चिकसाना थाना क्षेत्र के गांव धारापुर खुर्द के पास सड़क हादसे में एक फौजी की मौत हो गई। फौजी लेखरा 6 दिन पहले ही रक्षाबंधन की छुट्टी लेकर घर आया था और वो सामान लेने के लिए भरतपुर शहर आ रहा था। तभी एक लोडिंग टेम्पो ने उसे टक्कर मार दी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान बिरला ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने इस आजादी की लड़ाई को लड़ा, संघर्ष किया और बलिदान दिया। बसों से सामान ढुलाई के खिलाफ ट्रक यूनियन हड़ताल पर है। हड़ताल में आगे के आंदोलन की रूपरेखा तय होगी। ट्रक यूनियन के साथ परचून यूनियन भी हड़ताल में शामिल है। अजमेर के चौरसियाबास इलाके में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज स्थानीय लोगों ने तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक